गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास बी इन आईपी एड्रेसिंग। क्लास बी इन आईपी एड्रेसिंग की बात करेंगे। ओके, कल मैंने बात किया था ना, क्लास ए आईपी एड्रेसिंग की हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे क्लास बी इन आईपी एड्रेसिंग। देखिए, सॉरी, क्लास बी इन आईपी एड्रेसिंग। क्लास ए आईपी एड्रेसिंग आपका कल नेक्स्ट हो गया था, मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया था, थोड़ा डिटेल में बता रहा था मैं। तो हम बात करेंगे क्लास बी इन आईपी एड्रेसिंग की। होता क्या है, देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में मैंने बोला था कि दो तरह का आपका नेटवर्क है, पब्लिक है, प्राइवेट। तो प्राइवेट जो होता है, जस्ट आपने देखा होगा, एक प्राइवेट आईपी होता है, एक आपका पब्लिक आईपी होता है। तो अभी हम पब्लिक आईपी की ही बात कर रहे हैं। प्राइवेट आईपी तो आप नॉर्मल अपने घर पे या शेयरिंग करते हो या ब्लूटूथ के द्वारा डेटा ट्रांसमिट करते हो, तो सिंपल वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। अब देखिए, कुल जो आपके जो इन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आ यूनिकास्ट एड्रेस इन द रेंज 108.301 से 191। बेसिकली ये रेंज होती है आपके क्लास बी इन आईपी एड्रेसिंग की। ठीक है, तो मैं अभी आपको डेमो दे रहा हूँ। जैसे कि कल मैंने इसमें बात करी थी कि पूरा आपका दिखाई दे रहा उसको, एक बार फिर से आपको उसका डेमो आता हूँ। ये पूरी बात जो है करे तो कर जो भी डाला है यहाँ से, और बाकी तो हमारा चल ही रहा था जैसे कि कैसे बात करी थी। यहाँ से उसको हटा देते हैं उस आईडी को। तो ये हमारा चल रहा था, नेटवर्क ले रखा है, ठीक है ना, ये नेटवर्क हमने ले रखा था। इसी प्रकार ये हमने 4 नेटवर्क ले रखे थे यहाँ पे कल की क्लास। आज भी मैं वैसे ही करूँगा क्लास बी के लिए कि आपके पास ये 4 जो नेटवर्क है, ये हमने 4 ले रखे हैं। सब छोटा छोटा कर देते हैं कि दिक्कत ना आए। ये आपके 8 बिट के रहेंगे, है ना, कल भी बात हो गई थी। ये सारे के सारे आपके 8 बिट के हैं। ओके, ठीक। और कल ये साइज थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा था, तो ये आपको हो जाएगा 28 का। ठीक है ना, तो ये जो है कल जो बात हुई 8 बिट के हमें यूज करने की। ये आपका 8 बिट का है, ठीक है, ये आपका 8 बिट का है, और ये भी आपका 8 बिट का है। ठीक है, ये बात करते हैं। ठीक है, ये भी आपका, ये हमने 4 ले लिया। तो अब क्लास बी में क्या है कि हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, एक इंसर्ट करता हूँ वैल्यू। मैं आपको उस तरह समझाऊंगा कि हमारा जो है 8 बिट का था टोटल जो है, और यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे अभी कि कल जो हमने बात करी थी, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर भी देखेंगे के हिसाब से। ओके, तो ये सारा कुछ हमको यहाँ भी देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपका, ये हमने इसकी बात करी थी, दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठीक, ओके, ये सब तो ये आपका सारे के सारे यहाँ पे आ गए। एक लास्ट एक हमने बात करा था कि होगा,
ठीक है। ये इसी तरह नंबर ऑफ नेटवर्क्स की बात मैंने क्लास ए की करी थी, मैं अब यहाँ पे क्लास बी की बात करूँगा। और नंबर ऑफ नेटवर्क्स, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने थे ये बात भी हम करेंगे यहाँ पे। सारा कुछ मैं आपको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें हुई थी, फिर ये भी हम हटाएंगे यहाँ पे, ये ठीक। और क्लास बी है तो यहाँ पे क्लास बी लिखा जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क, इसकी बात भी हमने करी थी कल, ठीक है। तो क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस आईपी एड्रेस में, ये बात यहाँ पर आई अभी, तो एक बात हमको समझना कि चारों आपके जो एड्रेस थे ये सारे के सारे, इसको हमने बना रखे हैं, तो ये तो अब इसमें मेन जो हमें देखना है वो ये देखना है कि इन सभी में हमने यहाँ पर एक बिट को फिक्स किया था, लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा बिट होगा वो होगा 10। क्लास बी में क्या होता है कि आपका दो तरह का बिट, ठीक है ना, आपका जो है दो वैल्यू, ओके, आपकी जो दो वैल्यू है वो यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इसका जो एड्रेस होगा आपकी क्लास बी का, जो पहला आपका जो पहली बिट हम देखते हैं, पहले बाइट जो चेक करते हैं, देखो सभी तो 8-8 बिट की है, ये सब जानते हैं अपन। तो वहां पे मैंने क्या लिखा था, जीरो हमारा आपका फिक्स था प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स वहां पर क्या था आपका 0 था, यहाँ पे क्या 10 है, यानी इसकी 2 बिट शुरू के बाइनरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2 बिट है, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे पहली बिट में चेक करते थे, यहाँ पे हम पहले बिट में ही चेक करेंगे डेटा को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब हमारा 0 बिट आपका। अब एक चीज यहाँ भी हम देखेंगे हमारा कहाँ क्या चीजें फिक्स रहती है, ये सारा कुछ हमारा जो है जहाँ हमने मार्क कर रखा है एक्चुअली, तो ये आपकी दोनों जो बिट है, ये दोनों बिट जो वाली है, यहाँ पे मैं सेफ लेता हूँ, सेफ के अकॉर्डिंग आपको और समझ में आएगा, हमने ले लिया और यहाँ हमने दिया, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप ये कह लीजिए कि टोटल जो मैंने यहाँ पे ये एरो ले रखा है, बेसिकली ये एरो है आपके कि ये ऊपर की जो 2 बिट हैं 2 बाइट तक, जो आपका जो नेटवर्क एड्रेस होता है, क्लास बी का जो नेटवर्क एड्रेस होता है, वो नेटवर्क एड्रेस जो है आपका, वो क्या चलता है नेटवर्क एड्रेस में, वो आपका सारा कुछ जो नेटवर्क एड्रेस है आपका पूरा का पूरा, ये आपका 2 बाइट का होता है क्लास बी में, ओके। क्लास बी में आपका 2 बाइट का होता है, और बाकी 2 क्या रहते हैं आपके, होस्ट आईडी रहती है, यानी अब आपका नेटवर्क है वो कितना है आपका 2 बाइट का होता है। तो अब जरा गौर से देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि पहले इसकी रेंज क्या है, हम रेंज की अगर बात करें तो देखिए रेंज हम पहले देखते हैं, नंबर ऑफ एड्रेस तो हम देखेंगे ही देखेंगे। अगर हम केवल रेंज की बात करें, सिर्फ रेंज की बात करें कि रेंज कितना होगा इसका, तो इसकी रेंज की हमें बात करें, रेंज हमेशा से लॉन्गिट्यूड से इसमें जो रेंज आएगी वो 128 से 191 तक रेंज इसमें दिया, ठीक है। तो अब ये 128 कहाँ से आता है ना, तो पहले ये देखते हैं रेंज, इसका हम रेंज देखते हैं। तो रेंज में एक चीज करें, यहाँ पर रेंज जो हमें रेंज देखनी है वो हम ये देख रहे थे, यहाँ पे कि रेंज में आप 28 है, 6 सही है, ये बेसिकली 24 तक ले लेते हैं, इसको 8 लेते हैं, रेंज देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो रेंज है वो कितना रहेगा, 128 से आपका 191 तक इसका रेंज होगा। एक चीज तो भी क्लियर हो गई, ठीक है। और मैंने बीच में जो ये लगा रखा है कि दो बाइट है, ये आपका होस्ट नेटवर्क आईडी के लिए है, नेट आईडी के लिए, या आपकी होस्ट आईडी के लिए है। तो होस्ट
आपके कितने हैं। अब ये हमें देखना है टोटल कि 2 बिट तो यहाँ पे फिक्स हो गया ना अपना। तो अब जब 2 बिट्स हमारा फिक्स था तो हम बात दूसरी करें, जैसे कि हम कहे थे थोड़ी देर के लिए एक छोटी छोटी बात आती है, मतलब हमारा 1 0 आप लोग का फिक्स है, ठीक है, स्पेस दिया हमने। तो पहले क्या आपका 0 0 हुआ, 6 0 बढ़ा दूँ, ओके। फिर इसके बाद सेकंड में अगर आए, सेकंड में यानी कि यहाँ पे अगर आते हैं और फिर टाइप का इस्तेमाल करें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं कि 1 0 तो फिक्स है ना, इसके बाद क्या होगा 0 0 0 0 0 1, है ना। इसी तरह लास्ट में जाएगा, बिल्कुल लास्ट में जाएगा और यही रेंज हमारा आएगा। जैसे मैं इसको आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा, ऐसे करते हैं, इसको भी थोड़ा सा अगर बढ़ा दूँ, ये अब ये इसको थोड़ा पहले कर दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए, और ये हम यहाँ पर बताते हैं। ये आपका यहाँ पे आ गया, ये ठीक है। ये अब नीचे जब हम कह दें थोड़ा सा यहाँ पे हम एक और स्पेस को लें, फिर हम कह दें कि नहीं आपका 1 0 तो फिक्स है हमारा, ठीक है ना। जब 1 0 फिक्स है तो अब अगला क्या होगा, अगला हमारा स्पेस के बाद हम क्या देंगे, हम देंगे जैसे कि 0 0 0 0 1 0 दे सकते हैं ना, 3 3 6। तो इसी तरह ये रेंज पूरा लास्ट में जाएगा। जब लास्ट में जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, पूरी रेंज। ये हमारा 1 0 तो फिक्स ही है ना भैया, फिर स्पेस देंगे तो क्या आएगा, सभी 1 कर दिए, 1 1 1 1 1 1। अब एक बार आप चेक कर लें थोड़ी देर के लिए कि हमारा स्टार्टिंग एड्रेस क्या है और हमारा एंडिंग एड्रेस क्या है। ये बीच में हम ऐसा करते हैं कि एक ले लेते हैं डिजाइन थोड़ा देर के लिए, और सेप में जाते कोई ऐसा मिल जाए आपको जिसे आप क्लियर में कर सकूँ। बेसिक में कोई ऑप्शन दिख जाए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। गुड, नहीं आ रहा, ओके कोई बात नहीं, ऑप्शन मैं देखता हूँ कोई ऑप्शन ऐसा मिले। चलिए ये हम ले लेते हैं यहाँ पे, पूरा तो नहीं ले सकते, छोटा सा ये जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा बढ़ा दें अगर, ये हमने थोड़ा सा हल्का से लिए। तो अब ये देखिए ये पूरी रेंज है कि यहाँ से आपका 0 से स्टार्ट होता है बेसिकली, तो इसको थोड़ा छोटा कर दें अगर, तो ये 0 है। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर ये आपका 0 है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि 0 तो है, लेकिन अगर इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपका क्या है 0, यहाँ पे ये 0, ये 1, तो ये आपका होगा 1 2 1 मैंने 1 2 4 8, मतलब 4 to 1 होता है ना, हमने बांदी को बताया था आपको 4 to 1, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 8 होगा, ये आपका 16 होगा, ये आपका 32 होगा, और ये आपका क्या होगा 32 के बाद ये आपका 64 होगा, ये आपका क्या होगा 128। हाँ यस 128। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी, नहीं एक सेकेंड, ये वैल्यू आपकी अब आएगी, यस इसको हम क्या कहेंगे 128 कहेंगे ना, 128 की बाइनरी दी है। तो देखिए ये जो रेंज निकली आपकी, जब मैं बोल रहा था कि रेंज कैसे आया, ओके। अब इसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें, तो थोड़ा सा और बैक में ले जाऊँ थोड़ा सा, तो यस इसी को पर्टिकुलर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम स्पेस दें, ओके इसी आपने बना रखा था ये वाला, इसको भी कलर दे दें,
से हमने कोई भी कर दे दिया। चलिए ये देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, ये आपका 16 है, ये आपका 32 है, ये आपका 64 है, और ये आपका क्या 128। तो अब हमें क्या देखना है कि देखिए ये आपका 128 होगा ना 128। किस जगह 0 है, 64 जगह 0 है। और जब सभी 1 होते हैं तो हम वैल्यू क्या देखते हैं, 255 वैल्यू देखते हैं। जब सारे के सारे 1 होते हैं तो हमारा 255 होता है। तो यहाँ पे कौन सा गायब है, यहाँ पे देखिए अगर 0 यानी कि 64, तो 255 में अगर 64 हम लेस करते हैं 255 में अगर हम 64 घटाते हैं तो 191 आएगा, 191 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने बोला था कि 128 से 191 तक की इसकी क्लास बी की रेंज होती है। देखिए मैंने निकाल दी रेंज, इसमें डाउट मैं समझता हूँ खत्म हो गया होगा आप लोगों का। ये आपकी रेंज होगी। ओके, अब देखते हैं ठीक है, ये रेंज था आपका, इससे मैं बात किया कि नहीं अब इसको। चलिए अब नंबर ऑफ आईपीज की बात हो रही थी, नंबर ऑफ आईपीज हमें करना है कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना होगा। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस में देखते हैं, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस भी देख रहे हैं क्या आएगा कि देखिए ये 6 था आपका, यानी कि यहाँ 6 बिट बची, यहाँ पे टोटल कितना बचा 8, 8 3 24, 24 6 6, यानी कि आपका अगर हम देखें कल जो मैंने बात करी थी आपका जो क्लास ए के अंदर जो आईपी एड्रेस होगा टोटल तो देखा जाए 32 है ही, तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो होगा क्लास बी का कितना होगा 2 की पावर 30 होगा। ठीक है ना, 2 की पावर ये 30 ही होगा, क्योंकि आप देखिए टोटल बिट कितनी निकल के आ रही है 30 निकल के आ रही है, तो 2 की पावर यहाँ पर 30 होगा। ओके, इसी तरह डिफॉल्ट मास्क जो आपका होता है यहाँ पे मैं इसको भी बता देता हूँ, डिफॉल्ट मास्क आपका 255.0.0 ये आपका डिफॉल्ट मास्क होता है क्लास बी का। ठीक है, और इसी तरह नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन क्लास बी। अब क्लास बी का हमें आईपी एड्रेस निकालना मान लीजिए, सॉरी क्लास बी अगर हम कह रहे हैं क्लास बी का आईपी एड्रेस, क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा ये रहा। तो इसको हम निकालेंगे टोटल जो आप नेटवर्क है नंबर ऑफ एड्रेस। अच्छा, इसमें एक चीज हमें और देखनी थी, जैसे आपने देखी नंबर ऑफ नेटवर्क कितना होगा, तो नंबर ऑफ नेटवर्क अगर हम गौर से देखें यहाँ पे तो देखिए ये 8 बिट है आपका, ये आपका 6 बिट हुआ है, यहाँ पे 2 रिजर्व है ना, तो 8 से 14। तो नंबर ऑफ नेटवर्क अगर निकालना है तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितना होगा 2 की पावर आपका होगा 14 होगा, 2 की पावर 14 होगा, 2 की पावर 14 ये रहा, ये आपका नंबर ऑफ नेटवर्क होगा 2 की पावर 14। ओके, इसी तरह ठीक है, इसको कर लें थोड़ा सा 2 की पावर 14 ये आपका नंबर ऑफ नेटवर्क होगा। और नंबर ऑफ हॉस्ट पॉसिबल इन एवरी नेटवर्क ये कितना होगा, देखिए नंबर ऑफ हॉस्ट पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ हॉस्ट आपका होगा 2, कितना है हॉस्ट आपके 8 8 16, तो 2 की पावर क्या होगा 16, 2 की पावर 16। ओके, ये आपका 2 की पावर 16 कितना होगा नंबर ऑफ हॉस्ट होगा। ठीक है, द एवरी नेटवर्क। तो टोटल जो क्लास बी में है वो नंबर ऑफ हॉस्ट आपको कितना है 2 की पावर 16 है। ठीक है,
अब 2 के पावर 14 बोले इसे, इसका मतलब 2 के पावर 14 में अभी जरा देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। 2 का 14 में इक्वल किसके बराबर होता है, ये होता है 16,384 आपके इसमें जो है कॉस्ट होंगे क्लास बी में, 16,384 कॉस्ट होंगे जो कॉस्ट में। और यदि मैं इस नेटवर्क की बात करूँ यहाँ नेटवर्क की बात करें, ये पहले ये इसको नीचे लेके जाए थोड़ा सा, बात करें अगर इसकी, तो ये किसके बराबर होगा, टोटल इक्वल हम देखें ये, तो ये आपका आएगा 65,536 टोटल 536। ओके, अब 2 हम एड्रेस ऐसे होते हैं जो आपका शुरू का एड्रेस और लास्ट एड्रेस है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं। बोला ना आपका 128 नहीं यूज करेंगे और सबसे लास्ट वाला हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम 128 191 ये हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला होता है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए अपन यूज करते हैं, और जो शुरू वाला होता है वो नेटवर्क्स के लिए होता है कि नेटवर्क का एड्रेस क्या है बेसिकली। तो ये तो हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये प्रोवाइड नहीं। अब यहाँ पे क्या, तो वो 2 हमें क्या है टोटल जो है पॉजिटिव नेटवर्क में 2 घटाने पड़ेंगे क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो उस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपको होगी 65,534, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। टोटल जो है आपका, टोटल जो आपके हॉस्ट होंगे वो इतने हॉस्ट पॉजिटिव होंगे प्रत्येक नेटवर्क में। अब जैसे ये आपका नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास, इस क्लास में टोटल नेटवर्क कितने हैं, 16,384 आपके नेटवर्क होंगे इस पूरे क्लास में। तो अब इसी तरह नेट आईडी और होस्ट आईडी भी हम निकाल सकते हैं क्लास बीआरपी एड्रेसिंग में। अच्छा, अब नंबर ऑफ एड्रेस की अभी से बात की, नंबर ऑफ एड्रेस होंगे कितने, तो कुल नंबर ऑफ एड्रेस आपके 2 के पावर 30 हो गए। क्लास में क्या था, 2 के पावर 31 था, ठीक है। तो ये थी क्लास आईपी एड्रेसिंग जो मैंने आपको बताया कि कैसे नेटवर्क में हमें जाना है, पूरा ये आपका पॉसिबल नेटवर्क कैसे, उसकी रेंज कैसे निकालनी है अपनी, ये आपने देखा। अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा क्लास सी, हम आईपी एड्रेसिंग की बात करेंगे, लास्ट बचा हुआ है। ओके, थैंक यू।